वेलकम एंड स्टडी पॉइंट। आज 7 मई के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट होंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक चिन्ह मेडल से सम्मानित किया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? रूस के राष्ट्रपति ने किया है। अभी हाल ही में रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये स्मारक चिन्ह मेडल से सम्मानित किया है। और किम जोंग कौन है? ये उत्तर कोरिया के तानाशाह है। उत्तर कोरिया के तानाशाह, क्योंकि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया में सोवियत संघ की काफ़ी यादें रह गई थी। उनकी सैनिकों की यादें रह गई थी। उनकी यादों को सुरक्षित रखने में किम जोंग की काफ़ी भूमिका रही है, इसलिए इसे सम्मानित किया गया। नाजी जर्मन की ये 75वां वर्षगांठ थी, तो उसी अवसर पर इसे सम्मानित किया गया है। और किसने सम्मानित किया है? रूस ने किया है। तो रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूस की राजधानी मॉस्को है। वहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल वी मिशुस्तिनी है। वहाँ की मुद्रा कौन? रुबला। वहाँ की मुद्रा क्या है? रुबला। और संसद ट्यूमा। और रूस की विशेषता है सर्वाधिक जनसंख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है। समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है भारतीय नौसेना ने। और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और उनके एडमिरल कौन है? करमबीर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? किसने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया एग्जिट ऐप लॉन्च इसलिए किया है, जो अदर स्टेट के हैं तो इस ऐप को इस्तेमाल करके उस पश्चिम बंगाल से एग्जिट हो सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। और पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट भी कलकत्ता। वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से है, TMC। वहाँ के गवर्नर कौन है? जयदीप धनखड़ हैं। और वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरवन नेशनल पार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? किसने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? त्रिपुरा की सरकार ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। व्हाट्सएप नंबर जारी किया है त्रिपुरा की सरकार। त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक राजबरी नेशनल पार्क, दूसरा क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए रमेश कुमार, ऑप्शन बी अजीत पवार, ऑप्शन सी श्रीराम वेंकटरमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे लॉन्च किया है? ऑप्शन सी श्रीराम वेंकटरमन को किया है। इसे किया है श्रीराम वेंकटरमन को किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तेलंगाना की राज्य सरकार ने किया है। तो तेलंगाना की राज्य सरकार ने किया। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च किया है? किसने किया है? तो झारखंड की राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च किया है। तो बिरसा हरित ग्राम योजना में 3 योजना लॉन्च किया है। नंबर 1 में बिरसा हरित क्रांति योजना, जो ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए ये योजना लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 2 नीलंबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, जल संरक्षण के लिए है। और तीसरा पोटो होप खेल विकास योजना, ये खेल के मैदान को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की है? किसने की है? आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने की है।
ये लोगों को स्वास्थ्य के उपचार के प्रदान के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप क्यों लॉन्च किया गया है? ये लोगों को स्वास्थ्य से उपचार प्रदान के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसने किया? आरबीआई ने। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 अप्रैल 1935 को हुई है और इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन ये जो है डीआरडीओ ने लॉन्च किया। जिस क्षेत्र में वायरस का फैलने का ज़्यादा खतरा है उस क्षेत्र को चिन्हित के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। ये टावर लॉन्च किया है और डीआरडीओ ने किया। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 1958 में। उनके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी है। चलिए क्वेश्चंस ऑफ डे के बारे में जानते हैं। किस देश ने गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। क्वेश्चंस ऑफ डे का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई को कब मनाया गया? माय डियर फ्रेंड्स, आपने इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में कमेंट सेक्शन में जाके लिखें और पूरे डिटेल्स से इसका आंसर दें। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।